एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकन्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। तो जी हाँ, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं जो भी रिलेटेड है कि हमको बड़ी कंपनी चूज़ करनी चाहिए लेस पैकेज के साथ, या फिर हमको छोटी कंपनी चूज़ करनी चाहिए बड़े पैकेज के साथ। तो ये सारे डाउट आपको इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे ऐसे टिप्स देने वाला हूँ आपको जिससे आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है प्लेसमेंट में। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो चलिए मैं बात कर देता हूँ एमएनसी का मतलब क्या होता है। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। राइट, तो ये मतलब इंडिया में कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि एमएनसी है और ये सारे कॉलेजेस में जाती है रिक्रूटमेंट के लिए, या फिर इनका सारे कॉलेजेस से बॉन्ड होता है जिससे इनका जब भी इवेंट होता है, टेस्ट वगैरह होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सारे। तो उनमें से है इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी एंड विप्रो एंड आईबीएम। राइट, ये सारी कंपनीज है जो कि एमएनसी में काउंट होती है इंडिया में, और सारे स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज से हो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये सारी कंपनीज जो है ये ज़्यादा पैकेज प्रोवाइड नहीं करती, मैक्सिमम 7 to 8 प्रोवाइड करती है, जैसे कि इन्फोसिस 9.5 प्रोवाइड करती है मैक्सिमम, इससे मतलब ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती। और मैक्सिमम लोगों को 3.6 का पैकेज मिलता है एमएनसी में। तो जी हाँ, ये मतलब क्यों होता है और क्या आपको जानी चाहिए एमएनसी में कि नहीं जानी चाहिए, तो इसके बारे में हम बात कर देते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मान लीजिए टीसीएस की बात मैं कर रहा हूँ, या फिर छोड़िए टीसीएस को, मैं इन्फोसिस की बात कर लेता हूँ जिसमें मैं अभी हूँ। राइट, तो यहाँ पे वर्कलोड कितना होता है और मतलब कि पैकेज जो भी है, मान लीजिए किसी का 3.6 है, किसी का 6.25 है डीएससी प्रोफाइल के लिए, किसी का स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए 9.25 है। तो हमको क्या यहाँ पे जाना चाहिए, या फिर हमको कोई, मान लीजिए कोई अदर कंपनी है जो कि एमएनसी नहीं है, वो स्टार्टअप जैसे है, 3-4 साल पहले ओपन हुई है, या फिर 10 साल 20 साल पुरानी है। राइट, और वो आपको 15 लाख तक पैकेज देने के लिए रेडी है, तो क्या आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं आपको जो बताने वाला हूँ इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि क्या आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए छोटी इस कंपनी में। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इन्फोसिस है वो मतलब पहले 2 से 6 महीने का ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट में एलोकेट होते हैं, और उसके बाद में आपका वर्किंग स्टार्ट होता है। जो भी वर्किंग होता है वो बहुत नॉर्मल तरीके से होता है, और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़्यादा है। मेरी बात कर रहा हूँ, मतलब कि मान लीजिए मैं डीएससी प्रोफाइल पे हूँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा काम नहीं होता है और बहुत ईजी वे में हमको करना होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको 9 घंटे से ज़्यादा काम करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो 7 आवर्स, 8 आवर्स, 6 आवर्स ही काम करते हैं एम्प्लॉइज़ मैक्सिमम टाइम। राइट, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही करते हैं, नहीं, मैक्सिमम टाइम 6 to 9 आवर्स के बीच में उनका टाइम पीरियड होता है। और वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं काफ़ी सारे जो कि बड़े कंपनी में भी है और छोटे कंपनीज में भी है, तो कभी कभी मैं बात कर लेता हूँ उनसे, तो वो कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए छोटी कंपनी में जो एमएनसी में, वो कहते हैं कि हमसे तो भाई 9 to 14 आवर्स तक काम करवाते हैं। कभी कभी बोल देते हैं कि नहीं, तुमको ये टास्क कंप्लीट करके जाना है, यदि आप वो टास्क को नहीं करते तब तक आप घर नहीं जा सकते। तो ये सारी स्थिति है छोटी कंपनियों में, आप देख सकते हैं। मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन आप होशियार रहिए कि मतलब चौकन्ने रहिए। राइट, कि ऐसे कंपनीज में आप ना जाएं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है, मान लीजिए आप 2022 बैच के हैं, 2023 बैच के हैं, या फिर अदर बैचेस के हैं, और आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना कैरियर इन आईटी सेक्टर, देन यू हैव टू चूज एन एमएनसी एज अ फर्स्ट जॉब। पहली जॉब आपको एमएनसी चूज करनी है, भले ही वो 3.6 हो या फिर 4.5 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, कितना भी हो, आपको पहले एमएनसी चूज करना है। एटलीस्ट यू हैव टू वर्क देयर फॉर 2 years। राइट, तो आपको 2 years तक वहाँ पे काम करना है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको प्रमोट कर देंगे यदि आपका काम बहुत अच्छा हुआ। राइट, प्रमोट कर देंगे, नहीं तो क्या होगा, आप वहाँ से स्विच कर सकते हैं दूसरी कंपनीज में। यदि आप पहली कंपनी को छोड़ के जाते हैं एमएनसी, दूसरी कंपनीज में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। राइट, लेकिन यदि आप छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में स्विच करते हैं तो बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लोग ऐसे मतलब माइंडसेट बना के रखते हैं कि ये तो पहले से ही छोटी कंपनी में काम करता था, बड़ी कंपनी में आना चाहता है, मतलब पहले ही आ सकता था, अभी क्यों आ रहा है। तो इस टाइप के मतलब क्वेश्चन में उनके दिमाग में आता है, और वो मतलब आपको हायर करने में एक बार सोचते हैं।
तो आपको इन सब चीज़ों को मतलब दिमाग में रखते हुए आपको कंपनी चूज करना है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर फ्रॉम 2022 और 2023 बैच, देन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस ऑल फैक्टर्स। छोटी कंपनी में क्या होता है कि मान लीजिए आपको 15 लाख का पैकेज देते हैं, ठीक है, तो इसके साथ में क्या होगा, वो आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे। मतलब स्टार्टिंग से जिस दिन आप कंपनी में ज्वाइन करेंगे उसी दिन आपको मतलब पकड़ा देंगे कि ये प्रोजेक्ट है, तुम्हारा टास्क है, एंड यू आर अलोन इन दिस प्रोजेक्ट। ऐसा भी होता है, कई जगह मैंने देखा है कि एक बंदा मतलब कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है बाय टेकिंग 1 वीक एंड 2 वीक्स ऑफ टाइम। मतलब इतने छोटे प्रोजेक्ट होते हैं कि उसमें लर्निंग तो मैं क्या बताऊँ आपको, जल्दबाजी में करके आपको देना होता है, उसमें ज़्यादा नहीं सीख पाते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि नहीं, हमको एमएनसी में ही जाना चाहिए स्टार्टिंग में, भले ही वो 3.6 का पैकेज हो या फिर वो 4.5 का हो और एनी अदर पैकेज हो। तो मेरे टीम में भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि मैकेनिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स हैं। तो मैंने उनसे पूछा एक बार कि आप मैकेनिकल को छोड़ के क्यों आए, इलेक्ट्रिकल को छोड़ के क्यों आईटी सेक्टर में, एंड एमएनसी में क्यों आए। सो दे हैव सेड दैट कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इन सब ब्रांच में उनको जॉब मतलब मिल तो रही थी बट उतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, राइट। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल वालों को अच्छी जॉब क्या मिलेगी, ऑफिस में बैठ के तो काम करेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे जॉब करने के लिए वो मतलब वो कह रहे थे कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आई हैव स्विच टू दिस कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने 2-3 महीने ही काम किया था इंटर्नशिप में, तो स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई उनको, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फैक्टर मतलब दिमाग में आपको रखना है कंपनी चूज करने से पहले और मतलब प्लेस होने से पहले। यदि आप पहले ही छोटी कंपनी में चले जाते हैं तो आपका मतलब लर्निंग तो मैं बताऊं कि बहुत ही कम होता है एमएनसी के मुकाबले, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हिडन होती है। कंपनी में भी जाएंगे आप तब पता चलेगा कि वहाँ पे बिहेवियर कैसा होता है लोगों का, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से आपको एमएनसी ही जानी चाहिए, राइट। भले ही पैकेज कम है लेकिन एमएनसी जानी चाहिए, बट 2 इयर्स के बाद आप सपोज सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ पे होंगे। मे बी इफ़ यू आर वर्किंग हियर इन TCS और Infosys, Capgemini, Wipro, Accenture or any other MNC, then you can go to Google, Microsoft and PhonePe and any other company. You cannot imagine, क्योंकि बड़ी कंपनी में आप जाएंगे तो आपके बड़े दोस्त बनेंगे, अच्छा सर्कल बनेगा, जान पहचान बहुत ज़्यादा लोगों से होगी जो कि बहुत हाई पोस्ट पे हैं, ठीक है। तो उस केस में आप मतलब बहुत आगे जा सकते हैं। 2 इयर्स की बात है यार, 2 साल के बाद तो आप आराम से स्विच कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दिमाग में रखनी है, उसके बाद ही आपको मतलब डिसाइड करना है कि आपको किस कंपनी में जाना है। क्या आप छोटी कंपनी में खुश हैं या फिर क्या आप बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, और यू वांट टू get high package in any like startup, then you can go as you wish. But I want to tell you that you have to move to the MNC first, then you can go to the small companies, because after that in 2 years of time, right, you can learn very much that you can crack any company, right. If you focus 2 years in any MNC, then you can crack any company after that. So I wish you could get MNC in your future, राइट। और पहली जॉब आप एमएनसी में लीजिए, मेरी तरफ से मतलब शुभकामनाएं आप सबको, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट। सो इफ़ यू आर फ्रॉम 2022 और 2023 बैच, देन इट्स अप टू यू टू चूज योर करियर एज अ फर्स्ट जॉब, ठीक है। इसके साथ साथ मैं भी मतलब बहुत सारे कंपनीज का अपॉर्चुनिटी लाता रहता हूँ, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने नहीं किया है और मेरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं तरह तरह की अपॉर्चुनिटी लेकर आता हूँ। कुछ 2020, 21, 22, 23, 24, 25 सारे बैच के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सारी होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन सो दैट इट मोटिवेट्स मी, राइट। एंड लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।